हाय दोस्तों, एके ट्रेनर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन और साथ में उसकी एप्लीकेशन। ये बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें एक आयन दूसरे आयन को जब रिप्लेस कर देते हैं तो उसके कंडक्शन में या तो वो इंक्रीज हो जाता है या तो वो डिक्रीज कर जाता है या तो वो फिर चेंज ही नहीं होता, यानी कि वो कांस्टेंट रहता है। तो हम इससे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं। चलिए हम लोग इसके टाइप्स देखते हैं कंडक्टोमेट्री का। तो हम इसमें एग्जांपल लिए हैं एसिड बेस टाइट्रेशन का। तो सब पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि जब कॉन्सेप्ट याद रखने का एक और है, यानी कि जो आप याद रखना है आपको वो है जब एसिड में से एच आयन फ्री होता है और बेस में से ओ एच आयन जब फ्री होते हैं तो वो उसका कंडक्शन बढ़ता है। जब ये दोनों मिलकर कोई किसी साल्ट का जब निर्माण करते हैं तो उसका कंडक्शन कम हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl और स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे। जब इसको हम दोनों को मिलाकर कोई साल्ट बनाया, यानी कि NaCl में जब चेंज हो गया तो सबसे पहले तो जो बिफोर पॉइंट में होता है, इंड पॉइंट में, वो सोडियम क्या करता है, H+ आयन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है। और तो इससे क्या होता है, कंडक्शन डिक्रीज हो जाती है यानी कम हो जाती है। फिर जब वही आफ्टर इंड पॉइंट में जब OH जो बचता है, जब उसमें हम डालते हैं तो वो क्या होता है, उसका कंडक्शन इंक्रीज हो जाता है। चलिए देखते हैं ग्राफ से। तो सबसे पहले तो हम ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड फिल करेंगे और कोनिकल फ्लास्क में हम HCl लेंगे। कोनिकल फ्लास्क में हम HCl लेंगे। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम धीरे धीरे से टाइट्रेट करेंगे HCl के साथ तो क्या होगा, जब HCl कंडक्शन इसका ज़्यादा होता है, ठीक है, जब वो सॉल्ट में फॉर्मेशन होगा तो उसका कंडक्शन कम होते जाएगा। ठीक है, कम होते जाएगा। तो जब वो पूरे तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हमारा बच्चा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि OH, यानी कि जो OH उसमें आयन है, वो बच्चा जब हम उसको डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो उसकी कंडक्शन को इंक्रीज कर देता है। कंडक्शन को इंक्रीज कर देता है और जहां वो न्यूट्रलाइज हुआ वो हमारा एंड पॉइंट हो जाता है। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम HCl ले लिए और वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। तो इसमें क्या होता है, बिफोर एंड पॉइंट में जो अमोनियम होता है वो H+ आयन को रिप्लेस कर देता है और जाकर यहाँ पर अमोनियम जाके अटैच हो जाता है और इसकी कंडक्शन कम हो जाती है, इसका कंडक्शन बहुत ही कम हो जाती है। और आफ्टर इन पॉइंट में क्या होता कि जो अमोनियम था और जो साल्ट बना था उसका दोनों का कॉमन इफेक्ट हो जाता है, यानी कि दोनों का कॉमन इफेक्ट होने के कारण वो कांस्टेंट रह जाता है। तो चलिए ग्राफ में देखते हैं। तो ब्यूरेट में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिल कर दिए और कोनिकल फ्लास्क में HCl ले लिए। तो HCl का कंडक्शन ज़्यादा होता है। अब जब वो साल्ट में फॉर्मेशन होता है तो उसका कंडक्शन कम होने लगता है। फिर उसके बाद जो अमोनियम था और जो साल्ट फॉर्मेशन था वो कॉमन इफेक्ट होने की वजह से वो कांस्टेंट रह जाता है, वो कांस्टेंट रह जाता है अमोनियम का। अब देखते हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड में एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिए हैं और स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिए हैं। तो इसमें क्या होता है, बिफोर एंड पॉइंट में
जो सोडियम होता है वो H प्लस आयन को रिप्लेस कर देता है, जिससे कि कंडक्शन कम हो जाती है। फिर कंडक्शन कम होने की वजह से होने के बाद फिर क्या करता है, उसमें कुछ इंक्रीज कर देते हैं, कंडक्शन उसमें इंक्रीज हो जाती है जब वो साल्ट में फॉर्मेशन होता है। और आफ्टर एंड पॉइंट में क्या होता है कि जो OH बचता है जब हम उसमें डालते हैं, जब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है जो कोनिकल फ्लास्क में जो प्रेजेंट होता है सब्सटेंस, तो उसमें जब हम OH डालते हैं तो वो कंडक्शन को इंक्रीज कर देता है। एसिटिक एसिड जो कि इसका कंडक्शन बहुत कम होता है, तो हम इसको नीचे से शुरू करेंगे। जैसे कि नीचे शुरू करने के बाद क्या होता है कि उसका जब सॉल्ट में फॉर्मेशन होता है तो कम हो जाता है, कम हो जाता है। फिर वो क्या होता है, कुछ उसमें ऐसा एक्टिविटी होती है कि वो इंक्रीज होने के बाद जब यहाँ पर एंड पॉइंट आ जाता है, यानी कि वो एसिटिक एसिड जो था वो अच्छे तरह से न्यूट्रलाइज हो गया है। जब न्यूट्रलाइज हो गया तो उसमें जो AOH बचा, जब हम उसको डालते हैं तो क्या बोलते हैं वो फ्री हो जाता है, तो जिससे कि कंडक्शन को इंक्रीज कर देता है। और ये हमारा यहाँ एंड पॉइंट आ जाता है जब जब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। चौथा है हमारा वीक एसिड वीक बेस के साथ। तो हम वीक एसिड में एसिटिक एसिड और वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिए हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बिफोर एंड पॉइंट होता है कि जो अमोनियम होता है वो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन आयन को, और रिप्लेस करके वो अपना यहाँ स्थान ले लेता है। और आफ्टर एंड पॉइंट में ये होता है कि जो अमोनियम जो साल्ट फॉर्मेशन हुआ था वो आयोनाइजेशन हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिससे कि वो डिक्रीज हो जाती है, कंडक्शन उसकी डिक्रीज हो जाती है। तो ग्राफ से समझते हैं। तो एसिटिक एसिड का जो कंडक्शन था वो बहुत कम होता है जब जब वो साल्ट में फॉर्मेशन होता है तो वो कम हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो साल्ट में फॉर्मेशन होने के बाद कुछ टाइम में वो इंक्रीज करने के बाद कर देता है। तो और जब अमोनियम था और ये साल्ट फॉर्मेशन था, जब वो दोनों में आयोनाइजेशन हो जाता है जिससे कि वो कांस्टेंट रह जाता है। और इसमें जो एसिटिक एसिड था, मतलब जब तक वो जब न्यूट्रलाइज हो जाता तो वो हमारा वो एंड पॉइंट हो जाता वो चीज़। अब फिफ्थ देखते हैं, वेरी वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस में क्या होता है। तो ये बोरिक एसिड है जो कि वेरी वीक एसिड है, ठीक है। और स्ट्रांग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या होता है कि जब साल्ट का फॉर्मेशन होता है तो वो इंक्रीज कर देता है कंडक्शन को, ये बिफोर एंड पॉइंट है। और जो आफ्टर एंड पॉइंट में क्या होता है कि जब OH बचता है, जब उसमें हम डालते हैं कोनिकल फ्लास्क में तो वो फ्री हो जाता है, जिससे कि कंडक्शन का इंक्रीज हो जाता है। चलिए ग्राफ में देखते हैं इसको। तो ग्राफ में जो कि बोरिक एसिड उसका बहुत ही कंडक्शन बहुत कम होता है जब वो सॉल्ट में फॉर्मेशन होता है तो वो डिक्रीज करता है। फिर जब उसमें हाइड्रोक्साइड जो बच गया, जब उसमें हम ऐड करते हैं कोनिकल फ्लास्क में तो वो क्या होता है, फ्री हो जाता है, जिससे कि कंडक्शन को इंक्रीज कर देता है। और जो बोरिक एसिड था वो यहाँ पर मतलब न्यूट्रलाइज हो गया, तो वही हमारा एंड पॉइंट होता है। छठवां देखते हैं। तो छठवां में क्या है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड के साथ, और साथ में हम स्ट्रांग बेस ले लेते हैं, यानी कि ये ब्यूरेट है, इसमें हम स्ट्रांग बेस ले लिए। और कोनिकल फ्लास्क हम 2 कोनिकल फ्लास्क लेंगे, उसमें
तो हम पहले स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और सेकेंड में वीक एसिड ले लेंगे। जब हम उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब टाइट्रेट करते हैं तो क्या होता है, तो पहले तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड था उसका कंडक्शन ज़्यादा होता है, जब वो साल्ट में फॉर्मेशन होता तो उसका कंडक्शन कम होने लगता है। ठीक है, तो एक पहला तो एंड पॉइंट ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब जो वीक एसिड था उसका जो कंडक्शन था वो बहुत कम होता है, जब वो साल्ट में फॉर्मेशन होता है तो वो इंक्रीज करता है। फिर जो उसमें ओ एच बच गया और उसमें जब हम ऐड करते हैं तो फ्री हो जाता है, तो वो उसको कंडक्शन को वो बढ़ा देता है। यहाँ पे हमारा 2 एंड पॉइंट आएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसके एप्लीकेशन क्या है। तो इसमें पहला एप्लीकेशन ये है कि जो पॉल्यूशन में प्रेजेंट सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं उसका डिटर्मिनेशन करने में। सेकेंड है कि जो साबुन होते हैं उसमें आयल प्रेजेंट होते हैं तो उसका डिटर्मिनेशन करने में। उसके बाद है जो रबड़ होते हैं उसमें एसिलेटर होते हैं तो उसका डिटर्मिनेशन करने में। फिर जो सोप में लेटेक्स होते हैं तो उसका कितना टोटल मतलब कि सोप से लेटेक्स हैं तो उसका डिटर्मिनेशन करने में। और वाटर का स्पेसिफिक कंडक्शन में इसका यूज होता है। और जो रिवर के पानी होते हैं यानी कि तालाब झील के जो पानी होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी चेक की जाती है। और फ्रेश वाटर में एल्कलिनिटी चेक की जाती है। और सी वाटर में उसकी बेसिक सिटी चेक की जाती है, वो कितना क्षारीय है। और वाटर ड्यूटेरियम मिक्सचर उसकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब चेक की जाती है ड्यूटेरियम की वाटर में। ठीक है, और आपका फिर है ट्रेसिंग, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड में प्रेजेंट होते हैं तो उसका डिटर्मिनेशन करने में। उसके बाद आपका ट्रेसिंग एंटीबायोटिक